अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल अफेयर पाकिस्तान और जिस अहम खबर से मैं आगाह करने जा रहा हूँ, खबर ये है कि इमरान खान साहब डील करेंगे या नहीं करेंगे। और इमरान खान साहब ने आज तक उनके अपना जो 22 से 23 साल पॉलिटिकल कैरियर है, उसमें उन्होंने किसी भी दूसरी पार्टी को ज्वाइन क्यों नहीं किया और उनका मकसद क्या था? क्या उनका मकसद पैसे बनाना था? क्या उनका मकसद अवाम के पैसे लूट-सूट करना था? या उनका मकसद अवाम की खिदमत करना था? या उनका मकसद या उनका नज़रिया इससे अलग था? तो मैं यही आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब को जनरल ज़िया-उल हक साहब ने एक पेशकश की कि आप मेरे साथ पार्टी जॉइन करें, तो मैं एक बहुत बड़ा मनसिब अता करूँगा। लेकिन जनरल ज़िया-उल हक साहब ने जो ऑफ़र की, खान साहब ने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया? वजह ये थी कि मसला ये था कि खान साहब एक बयानिए के साथ अपनी तहरीक-ए-इंसाफ को बनाकर पाकिस्तान के सियासी मैदान में उतरते हैं। लेकिन जब वो सियासी मैदान में उतरते हैं, तो उनका एक नज़रिया था, उनका एक मोटो था, जिसको लेकर उन्होंने चलना था। और अगर वो उस पार्टी को अपनी तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़कर या अपनी तहरीक-ए-इंसाफ को किसी और पार्टी में मुंजमद कर लेते हैं, तो फिर उनका नज़रिया फ़ौत हो जाता है, फिर उनका नज़रिए का बेमानी हो जाता है और उनके नज़रिए की कोई वक़्त नहीं रहती, इस सूरत में कि अगर वो किसी पार्टी को जॉइन करें। लेकिन आपको बताता चलूँ, फिर इसके बाद 22 से 23 साल का कैरियर है, तो इसमें बड़े-बड़े लोग आए, बड़े-बड़े सियासतदान आए। तो बड़े-बड़े लोगों ने, बड़े-बड़े सियासतदानों ने इमरान खान साहब को डील ऑफ़र की कि आप हमारे साथ हमारी पार्टी जॉइन करें, हम आपको फलाँ-फलाँ ओहदा आपके सुपुर्द कर देते हैं। लेकिन खान साहब ने क्या किया? डिनाई किया। लेकिन इसके बावजूद वो लोग जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब डील के बगैर बाहर नहीं आ सकते, हो सकता है ना आएँ, लेकिन खान साहब कोई डील नहीं करने वाले। वजह क्या है? मसला क्या है? यही मसला है कि अगर वो कहते हैं कि अगर मैं डील कर लूँ, तो फिर मेरा नज़रिया फ़ौत हो जाएगा। फिर मेरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोई बुनियाद नहीं होगी, उसका कोई नज़रिया नहीं होगा। तो और जब जिस तहरीक का, जिस मोमेंट का कोई नज़रिया नहीं होता, जिसके मोमेंट की कोई बुनियाद नहीं होती, तो फिर इट हैव मीनिंगलेस, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो असल मसला ये है कि फिर उसके बाद इमरान खान साहब को जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कैद भी किया और उन्होंने उनको जेल के अंदर भी रखा। लेकिन और जेल रखने के बावजूद उनको डील ऑफ़र की कि खान साहब अगर आप मेरी पार्टी जॉइन कर लें तो मैं आपको एक बहुत बड़ा मनसब देता हूँ और आप उस मनसब पे एन्जॉय करें और आप अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करें और छोड़ें, आप क्या आवाम के पीछे पड़े हुए हैं जनाब, मैं इनको ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तो आप छोड़ें। लेकिन खान साहब ने क्या किया? डिनाई किया, क्योंकि उनको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। डील वो करता है, बिकता वो है जिसको किसी चीज़ की किल्लत होती है, जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन खान साहब को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फ़ेम भी कमाई, दौलत भी कमाई और सब कुछ उनके पास है, जो बड़े-बड़े सियासतदानों के पास शायद मौजूद ना हो। लेकिन असल मसला ये है कि फिर उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी इमरान खान साहब को डील ऑफ़र की और उसके बाद बड़े-बड़े पॉलिटिकल लोगों ने बड़ी-बड़ी डील ऑफ़र की, लेकिन खान साहब ने क्या किया? नो, नो ऑफ़र, नो डील। लेकिन उन्होंने भी किसी डील को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन आपको बताता चलूँ कि अक्सर लोग कह रहे हैं कि खान साहब बाहर नहीं आएँगे। लोग अपना कह रहे हैं कि इमरान खान साहब डील के बगैर बाहर आ ही नहीं हो सकता है ना बाहर आएँ। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि खान साहब ने डील करनी नहीं है। अगर वो डील करते हैं, अगर वो ये डील करते हैं, तो फिर उन लोगों के साथ क्या होगा जो खान साहब के लिए आज तक कुर्बानी देते हैं और खान साहब भी उनका बेहद तक उनका सोचते हैं, उनके लिए वो एक फीलिंग रखते हैं, उनके जज़्बात रखते हैं और ख़ास बिलख़ुसूस अपनी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी वो कुर्बानियों का एक सिलसिला जो आप देख रहे हैं, उनके लोगों ने नज़र किया हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब 100% श्योर है कि वो डील नहीं करेंगे। उनको डील बहुत ऑफ़र की गई, बहुत ऑफ़र हुई हैं, लेकिन उन्होंने डील्स नो एक्सेप्ट का वो उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है और वो कोई डील ऑफ़र नहीं कर रहे। लेकिन आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर डील करती है, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई वजूद कायम नहीं रहेगा। क्यों? कि लोग इसी वजह से खान साहब के साथ हैं कि वो हक़ पर खड़े हैं, राय हक़ पर खड़े हैं और डटे हुए हैं और लोगों की एक आवाज़ बने हुए हैं और लोगों के अंदर खान साहब की जितनी फ़ेमोसिटी है, जितने खान साहब लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर, बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर मशहूर और मरूफ़ हो गए हैं, शायद कोई लीडर इतना नहीं हो। और दूसरा रिकॉर्ड खान साहब का ये है कि पाकिस्तान की जो मेरा कैरियर है, जो मेरा 35 साल ज़िंदगी का तजुर्बा है और जो नज़रिया है, मेरी 35 साल कैरियर के अंदर मैंने आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं देखा, जो इतना लंबा अरसा जिसने जेल काटी हो
और इतना लंबा अरसा जेल काटने के बावजूद, जेल के अंदर रहने के बावजूद, वो अपने नज़रिए पर, अपने अकीदे पर डटा हुआ है, एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। तो इस तरह का मैंने कोई भी पाकिस्तान के अंदर इतने 35 साल कैरियर की बात कर रहा हूँ, उससे पहले पता नहीं क्या हुआ होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ी बात ये है कि खान साहब एक वो ऐसे लीडर हैं जो मेरी ज़िंदगी के 35 साल कैरियर में वो एक ऐसे पहले मैंने लीडर अपनी आंखों से देखे हैं, जिनका मैंने मुशाहिदा किया है कि जो इतना लंबा अरसा जेल काटने के बावजूद भी अपने नज़रिए और अपने अकीदे के ऊपर कायम दायम हैं। तो आप हमें देख रहे थे सोशल अफेयर पाकिस्तान न्यूज़ पर, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।